और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर हमले को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी धमकी सामने आई है। ईरान के साथ युद्ध 4 हफ्ते तक चल सकता है, ये ट्रंप की ओर से कहा गया है। हम छोटा या लंबा रास्ता अपना सकते हैं। हमले के अभी बहुत सारे नतीजे हैं, ये ट्रंप ने कहा है। हमले का पहला नतीजा अच्छा है। पहला नतीजा उसका सिर कलम करना, उसके ग्रुप से छुटकारा, यानी खामिनेई का खात्मा और जो उनके ग्रुप के बड़े चेहरे, चाहे रक्षा मंत्री, चाहे IRGC के चीफ, चाहे सेना प्रमुख, ये तमाम चेहरों को पहले हमले में खत्म कर दिया गया। इसी का जिक्र ट्रंप करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। 4 हफ्ते तक चल सकता है ये पूरा युद्ध, ये ट्रंप की ओर से बयान दिया गया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को चेतावनी, ईरानी सेना सरेंडर करे या फिर मौत का सामना करे। यानी ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर IRGC सरेंडर नहीं करता है तो उनके सभी कमांडरों के खात्मे तक जंग चलती रहेगी। अमेरिका की ओर से यह बड़ी धमकी दी गई है। IRGC के कमांडर के खात्मे को लेकर यह धमकी है कि या तो आपको सरेंडर करना होगा, और अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं तो मोत्सबार अपने सभी टारगेट को हासिल कर लेना चाहता है, अपने सभी इरादे पूरे कर लेना चाहता है। जिस मकसद के साथ ये हमला शुरू किया गया था अमेरिका की ओर से, वो मकसद था कि वहां की रिजीम को चेंज करना, परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से खत्म कर देना, ईरान का सरेंडर कराना। और ईरान में 1000 ठिकानों पर हमला हुआ है, ये बड़ी खबर आ रही है। ईरान के करीब 10 शहरों पर बमबारी हुई है। ईरान के परमाणु ठिकानों, मिसाइल सेंटर पर यह हमला हुआ। तेहरान, बुशहर, आबादान में भीषण हमला हुआ है। मशहद, इज़ेह में भी भारी बमबारी की गई है। टारगेटेड अटैक ये किए जा रहे हैं अमेरिका और इजराइल की ओर से। बड़ा नुकसान फेस लॉस का तो हुआ ही है ईरान को, लेकिन आर्थिक तौर पर भी एक गहरी चोट अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान को दी जा रही है। परमाणु ठिकानों और मिसाइल सेंटर पर ये हमले किए गए हैं। अमेरिका इस बार सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से खत्म कराना है ईरान का। अमेरिका और इजराइल का ईरान में हमला, तेहरान में कई मिसाइलों से अटैक किया गया। पश्चिमी तेहरान में विस्फोट की खबरें सामने आई हैं। ईरान में 10 से ज्यादा मिसाइलों को मार गिराया गया। ईरान की ओर से यह भी जानकारी दी गई है कि हमने 10 से ज्यादा मिसाइलों को मार गिराया है। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक बार में कितनी मिसाइलें दागी जा रही हैं ईरान पर। 10 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, लेकिन बावजूद इसके कई ऐसी मिसाइलें हैं जो ईरान के अंदर जाकर कोहराम मचाती नजर आई हैं। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है, ये बड़ी जानकारी। अरब सागर में USS अब्राहम लिंकन से उड़ान भरी। ईरान पर हमले करने के लिए फाइटर जेट उड़ान भरते नजर आए हैं। अब्राहम लिंकन से उड़ान भरी गई है। आपको याद होगा कि अब्राहम लिंकन को लेकर IRGC की ओर से ये बयान दिया गया था कि हमने अब्राहम लिंकन पर हमला किया, उसके बाद वो अदृश्य हो गया, वो दिखाई नहीं दिया। लेकिन अमेरिका की ओर से इन तमाम दावों को खारिज किया गया और कहा गया कि अब्राहम लिंकन सेफ है, ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है। और अब जो जानकारी आ रही है वो ये है कि अब्राहम लिंकन से ही इन फाइटर जेट ने उड़ान भरी है। और बड़ी खबर, ईरान ने बहरीन से इजराइल तक रात भर बमबारी की। यरूशलेम में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान के हमले में भारी तबाही की खबर सामने आई है। सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, इजरायली इंटरसेप्टर ने कई मिसाइलों को हवा में मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइलें ऐसी हैं जो यरूशलेम के अंदर तक जाकर गिरी हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ है। इजरायली हमले के बाद देर रात यरूशलेम में सायरन बजते हुए नजर आए। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और इस बीच रात के अंधेरे में आप देखिए एक साथ किस तरीके से कई मिसाइलों से ये बमबारी की गई है। ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो इजराइल की तरफ जाती हुई आपको नजर आ रही है। इजरायली हमले के बाद देर रात यरूशलेम में सायरन बजे।
यरूशलेम के आसमान में इजरायली मिसाइल नजर आई। ईरान के इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन कई मिसाइल यरूशलेम के अंदर जाकर गिरी, जिससे भारी नुकसान हुआ। इन तस्वीरों को आप देखिए और आप अंदाजा लगाइए इन तस्वीरों को देखकर कि ईरान के हमले में कितनी तबाही हो गई होगी अब तक और कितनी तबाही आने वाले दिनों में होगी। ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ ईरान को हो रहा है, ईरान जो हमले कर रहा है उससे भी नुकसान इजराइल को पहुंच रहा है और अमेरिकी बेस को भी पहुंच रहा है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने अमेरिका और इजराइल से बदला लेने के लिए फतवा जारी कर दिया है। ईरान में इस समय मातम के हालात हैं, लेकिन दूसरी ओर ताबड़तोड़ हमलों से ईरान ने मध्य पूर्व के कई देशों में हड़कंप मचा दिया है। ईरान का यह दावा है कि वो पड़ोसियों पर हमला नहीं कर रहा, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही हैं। ये तस्वीरें सेंट्रल ईरान में इस्फहान के इमाम स्क्वायर की हैं। अयतुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद मातम की इन तस्वीरों ने ईरान की बची हुई कमान को बदला लेने के लिए उकसा रही है। अमेरिका और इजराइल के हमलों का ईरान ने तुरंत और भयावह जवाब दिया है। ईरान ने अमेरिकी मिलिट्री बेस को दहलाया है। इनमें शामिल हैं दुबई और अबू धाबी, दोहा, मनामा, रियाद और पूर्वी क्षेत्र, कुवैत और जॉर्डन के हिस्से। इन हमलों के बाद एयरपोर्ट बंद है, उड़ानें रद्द हैं और इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। खाड़ी मुल्कों में हमला करने के बाद ईरान के सरकारी मीडिया ने एक वीडियो जारी कर घोषणा की है कि F-4 फैंटम जेट विमानों का इस्तेमाल करने वाला है। इन विमानों से ईरान अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी करने के अगले फेज की योजना बना रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ईरान की एयरफोर्स के पास लगभग 60 विमान अभी भी सर्विस में हैं। ईरान गुस्से में उबल रहा है। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रमुख ने अभी सबको शांत रहने को कहा है। उनका कहना है कि वे सिर्फ अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, खाड़ी देशों को नहीं। लेकिन उनके इस बयान के बाद से ईरान ने दुबई हवाई अड्डे, बहरीन के होटल, अबू धाबी की रिहायशी इमारतें, ओमान के बंदरगाह और कुवैत के एक यात्री टर्मिनल पर हमला बोल दिया। अब सवाल है कि ईरान की तरफ से हुए हमले के बाद खाड़ी देशों की अगली प्लानिंग क्या हो सकती है। इसमें पहले नंबर पर है एयर डिफेंस सिस्टम्स, मसलन पैट्रियट और थार्ड को एक्टिवेट करना और उसे अपग्रेड करना। अमेरिका के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन को पहले से ज़्यादा बढ़ाना मजबूरी हो गई है, क्योंकि अधिकांश हमले अमेरिकी बेस पर हुए हैं। अगर ईरान के हमले जारी रहे तो खाड़ी देश प्रत्यक्ष जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, जैसे सऊदी अरब और यूएई ने कहा है कि उनके पास पलटवार का हक है। ईरान के हमलों की जद में आए खाड़ी मुल्क फिलहाल बड़ा हमला करने के बजाय डिफेंस पर फोकस देने वाले हैं, लेकिन जंग की मियाद बढ़ती है तब मिडिल ईस्ट इस रीजनल वॉर की वजह से हमेशा के लिए बदल सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।